मंदिर जैसा आपको नजर आएगा। मंदिर जैसा आकार इसमें नजर आता है। मंदिर जैसा दिखिएगा। संसद भवन का जो स्वरूप है, ये कौन सा स्वरूप है? त्रिकोण का स्वरूप है। त्रिकोणाकार उन्होंने डिजाइन उस समय दिया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। सेंट्रल हॉल क्यों नहीं बनाया गया? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आप यही देखिए, बिहार में भारतीय डिजाइनर को इसमें शामिल करिए। अगर भारतीय वास्तुकला इसमें नहीं रहे, लगातार विमर्श होते रहा, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया बेकर के डिजाइन को। आखिर इसमें खेल कौन सा हो रहा है? भारतीय संसद बनाने का ठेका जिसको दिया गया, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं, तब विमल पटेल की कंपनी को काम मिलता है। सेंट्रल हॉल को खत्म करने के पीछे आपके मन के अंदर क्या साजिश है, यह देश की जनता जानना चाहती है। भवन है वर्तमान का, इसको जब आप देखेंगे तो ये मंदिर जैसा आपको नजर आएगा। मंदिर जैसा आकार इसमें नजर आता है। मंदिर जैसा दिखिएगा। और मैं इसको 2 मिनट में आपको विस्तार से इस पर चर्चा करना चाहता हूं। यह जो भारतीय संस्कृति हमारी है, और ये मध्य प्रदेश राजस्थान के इलाके में, मुरैना के इलाके में जब आप जाएंगे तो ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे। जो मंदिर का उस समय जब यह संसद भवन का निर्माण हो रहा था, तो उस समय भारतीय इतिहास, संस्कृति और भारतीय परिस्थिति को शामिल करके इसको भारतीयता और ब्रिटिश साम्राज्य के संगम के रूप में प्रदर्शित किया गया था। यह पार्लियामेंट उस समय बना था। अभी बतावे नया संसद भवन का जो स्वरूप है, यह कौन सा स्वरूप है? त्रिकोण का स्वरूप है। और यह जानिए कि यह त्रिकोण का स्वरूप के पीछे एक मामला क्या है। उस समय जब यह संसद भवन बनने की बात हुई, तो बेकर वो त्रिकोणाकार उन्होंने डिजाइन उस समय दिया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। कहा गया था कि नहीं, यह भारतीय डिजाइनर को इसमें शामिल करिए। अगर भारतीय वास्तुकला इसमें नहीं रहेगा, भारत की कला संस्कृति नहीं रहेगी, भारतीय सभ्यता नहीं रहेगी, तो यह मंजूर नहीं किया गया था। और उस समय लॉर्ड हार्डिंग ने यह सलाह दिया था कि भवन को पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के संगम के रूप में प्रदर्शित करें। भवन पूरी तरह भारतीय जनमानस के अनुरूप बनाया गया था। अब चलिए इनका जब देखिए कि हिसाब किताब, तो यह डिजाइन जो वर्तमान डिजाइन है, मेरा सीधा आरोप है कि जो देश के संविधान सभा में, देश के संसदीय व्यवस्था में इस पर लगातार विमर्श होते रहा, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया बेकर के डिजाइन को, उसी टाइप का डिजाइन बना करके नया संसद भवन देश को समर्पित करने की तैयारी हो रही है। और उस समय जो बना था, आपने देखा है कि आपने बताया आपको। अब चलिए, जब ब्रिटिश सरकार ने संसद बनाया था, तो दुनिया के कई विख्यात शिल्पकारों ने अलग अलग डिजाइन बनवाया, और अंततः 2 शिल्पकारों को सेलेक्ट किया गया था। ये इतिहास के दस्तावेज है। लेकिन सवाल मोदी जी आपसे यह है कि आखिर इसमें खेल कौन सा हो रहा है? भारतीय संसद बनाने का ठेका जिसको दिया गया, वह व्यक्ति है विमल पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उसको बड़े बड़े काम दिए गए, उसको पद्मश्री इन्होंने दे दिया। देखिए सातिराना तरीके से क्या काम किया गया। जो केवल गुजरात में, अगर ये बहुत बड़े शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, तो इनको देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं काम मिला? क्यों काम मिला केवल जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं, तब विमल पटेल की कंपनी को काम मिलता है। जब दिल्ली इनका पदार्पण होता है, तब इनका गृह प्रवेश होता है दिल्ली के काम में। ये कौन सा खेल है? नहीं तो देश के विभिन्न राज्यों के अंदर में विधानमंडल बने, बहुत सारे संस्थागत संरचनाएं बड़ी बड़ी खड़े हुए, लेकिन ये विमल पटेल में आखिर कौन सी खासियत है कि विमल पटेल को, जो गुजरात का रहने वाला है, उसको आपने उसकी कंपनी को काम दिया और उसको पद्मश्री भी दे दिया। पद्मश्री भी इन्होंने दिया है। और हम ये जानना चाहते हैं
कि आप कहते हैं कि 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था उसमें है। जो पुराना संसद भवन है उसमें 3 भवन है अभी वर्तमान में जो है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल के बैठने की क्षमता 800, तो आपने तो 2 ही हॉल बनाया, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जो संसद का जो विशेष सत्र होता है जिसमें महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस महामहिम के अभिभाषण में ज्वाइंट सेशन होता है, उसके लिए आपकी व्यवस्था क्या है? इस सेंट्रल हॉल को खत्म करने के पीछे आपके मन के अंदर क्या साजिश है, यह देश की जनता जानना चाहती है कि सेंट्रल हॉल क्यों नहीं बनाया गया, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। आप यही देखिए, बिहार में जो विस्तारित भवन बना, तो एक विस्तारित हॉल बना जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसमें आराम से बैठती है। और ये कहते हैं तो भाई अगर इतनी नीयत आपकी साफ थी तो जनगणना क्यों नहीं करवाया? जनगणना क्यों नहीं हुआ अब तक? पाकिस्तान जैसा देश जनगणना करा लिया, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना, कोविड की चुनौती, दुनिया में अपने आप का ढिंढोरा पीटते हैं और भारत पे सामाजिक आर्थिक जनगणना आपने नहीं कराया। इसके पीछे सीधा है कि आप परिसीमन का काम नहीं करना चाहते हैं और SC ST को जो मिलने वाली सुविधा है उससे उसको वंचित करने का दिमाग में एक राजनीतिक साजिश है।